अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। और रमज़ान का महीना है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मेरा बेटा जो है स्कूल जा रहा था तो बस मैं उसको ही देख रही थी और फिर मैं आके सो गई थी। 10 बजे फिर मैं उठी हूँ दोबारा, काम वाली माँ से आके उसने काम वाम किया, फिर वो जा चुकी है अब। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत ही बारीक बारीक सी चुवंटियाँ होती है और हमारे घर में ये वाला जो एरिया है ना इनका फेवरेट है। लेकिन शुक्र है शेल्फ़ पर बाकी वहाँ उस तरफ नहीं जाती, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना ये इनका बस फेवरेट, यहाँ पर ये घूमते रहते हैं। और बाहर का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है, मतलब पूरा रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत अच्छा मौसम रहा। 1-2 दिन थी गर्मी, लेकिन बस सिर्फ 1 या 2 दिन, इससे ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी हमें महसूस नहीं हुई और बहुत अच्छा मौसम रहा। अच्छा, शेल्फ़ का जो ये वाला पार्ट है ना यहाँ पर वो चुवंटियाँ अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन वहाँ पर उन्होंने पता नहीं क्या ज़ख़ीरे मिले हुए हैं पेट्रोलियम के, गैस के, पता नहीं गोल्ड वोल्ड उसके चक्कर में आते हैं या क्या, वहाँ बस घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी छोले उबाल रही हूँ, जो चना है चना उबाल रही हूँ, सफ़ेद चना। हम थोड़ा जो छोटा वाला चना होता है अक्सर ये वाला लेते हैं, जो थोड़ा मोटा वाला चना होता है अक्सर हम वो नहीं लेते। तो बस मैंने सुबह ही 7 बजे भिगो के रखा हुआ था और फिर अभी तकरीबन कोई 1 बजे फिर मैंने इसको उबालने के लिए रखा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू बुखारा और इमली की चटनी। और ये जो पेरी पेरी बाइट्स होते हैं उसके लिए मैंने चिकन इस तरह स्ट्रिप की शक्ल में काट के रखा हुआ है, इसको भी उबालूँगी। छोले जो है तो हमारे बस उबल चुके हैं, इसको मैं निकाल के तो फिर गोश्त इसमें उबालूँगी पुलाव के लिए। अच्छा, आज मैं जो जो चीज़ें बनाऊँगी, हमारी इफ्तारी बहुत सिंपल सी होती है, लेकिन जो भी मैं चीज़ें बनाऊँगी आज तो वो सारी जो रेसिपीज़ हैं ना मैं आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये जो गोश्त है तो ये अब मैं उबालूँगी पुलाव के लिए। तो ये जो पुलाव का तरीका है ना, ये सबसे आसान जो मुझे तरीका लगता है ना वो ये वाला है। अक्सर जब मैं पुलाव बनाती हूँ तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जब स्कूल से बच्चे आते हैं उस वक्त भी बस झटपट से ये बन जाता है ये पुलाव। तो आज मैं शेयर करूँगी, आप लोग भी इस तरह बनाइए, बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत मज़े का भी होता है। और ये जो आलू बुखारा है तो इसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, अब मैं इसके सीड निकालूंगी। थोड़ा सा फोक से मैंने इसको इस तरह किया, फिर मैंने हाथ से ही इसको जैसे निचोड़ के तो इसके सारे सीड वीड निकाल लिए हैं। और अभी काफ़ी थिक सा है तो अभी थोड़ा पानी डालूंगी इसमें, फिर अच्छे से उबालेंगे और 2-3 इंग्रेडिएंट्स और इसमें ऐड करेंगे। और बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने तो दोनों को उबाल लिया। आप इस तरह कर सकते हो कि मतलब भिगो के ना रख दो 1-2 घंटे के लिए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो उसी वक्त आप जो सीड है वो अलग कर लो और फिर बाद में जो पल्प रह जाए ना उसको उबाल लेना। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। मैंने तो उबाल के ना उसके बाद फिर सीड जो है तो अलग कर लिए थे। और जो इमली है इसको अच्छे से मैंने छान लिया है, उसमें थोड़ा सा जैसे गुठलियाँ सी होती है तो वो निकल गई। अच्छा, ये जो आलू बुखारा है इसको तो छानने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये मैंने इसलिए कि मैंने कहा थोड़ा जो मोटे मोटे से पल्प है ना ये भी अच्छे से बारीक से हो जाएंगे तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्मूथ सा बनेगा। अच्छा, जो अक्सर आलू बुखारे की जो चटनी होती है ना उसका कलर थोड़ा रेडिश सा होता है, तो उसमें फूड कलर ऐड करते हैं, इस वजह से फिर थोड़ा रेडिश सा उसका कलर आता है, लेकिन मैं तो खैर नहीं ऐड करूँगी फूड कलर, बस जो ओरिजिनल इसका कलर है तो वही होगा। और जो दूसरा इमली की चटनी है तो इमली भी 2 तरह की मिलती है, एक थोड़ी ब्राउन सी होती है, एक ब्लैक सी होती है। तो ब्राउन वाले के कलर थोड़ा और अच्छा आता है, लेकिन हमने जो ली है वो थोड़ी सी ब्लैक सी है। तो लेकिन खैर टेस्ट तो हमें बस टेस्ट चाहिए था। तो आलू बुखारे की थोड़ी मीठी सी बनेगी चटनी और जो इमली है थोड़ी सी खट्टी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है रेड चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट और शुगर ऐड किया था। और जो बुना कुटा ज़ीरा है तो वो तकरीबन ½ टीस्पून के करीब वो ऐड किया। और मिर्च तो आप अपने हिसाब से तेज़ और कम ऐड कर सकते हो। और यही इंग्रेडिएंट जो है तो इमली में भी मैंने डाल दिए थे, उसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा मैंने ऐड की थी और मतलब इतनी नहीं कि वो मीठा हो जाए, तब भी वो कट्टा कट्टा ही था, लेकिन थोड़ा सा उसमें मीठापन जो है तो वो आ रहा था। और जो पेरी पेरी बाइट्स है उसके लिए चिकन में मैंने थोड़ा सा मायोनीज़ और जो चिली गार्लिक सॉस है तो वो मैंने इसमें ऐड किया। और अब मैं उसके लिए जो मिर्चें हैं, हरी मिर्चें बड़ी वाली, तो ये मैं इस तरह इसके सीड निकाल लूँगी। ये वाली जो मिर्चें हैं ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, तो आप इसमें अगर आपको थोड़ा सा तीखापन चाहिए तो आप फिर चिकन में जो है ना रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने तो ऐड नहीं किया, लेकिन आपको अगर तीखा पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो।
अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ, कोई सा भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। और अब जो चिकन वाली फिलिंग है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो बस इसको अच्छे से फिल करके रख लेंगे और फिर जब फ्राई करेंगे तो फिर उस वक्त हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो ये मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक जो है तो अलग से फ्राई कर लो, जो मिर्च है उसको, जो सिंपल वाला जैसे फ्राई हो जाए तो उसको वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो चटनी है बस ये रेडी हो चुकी है। तो अभी ये थोड़ी सी गर्म है तो मैं बस इफ्तारी के लिए थोड़ा सा एक बाउल में निकाल रही हूँ। बाकी जो है ना वो फिर मैं एयर टाइट जार में डालूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको एयर टाइट जार में रखूँगी और फ्रिज में फिर रख देंगे तो ये पूरा महीना भी चल जाता है। और इस तरह कर सकते हो कि 15 दिनों के बाद दोबारा आप इसको थोड़ा उबाल के तो दोबारा फ्रिज में रख दें, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। और वो ड्राई होना चाहिए जो एयर टाइट जार है, और जो स्पून हम यूज़ करें वो भी अगर ड्राई यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मेरी बेटी जो है तो छोले के लिए तैयारी कर रही थी, उसने प्याज टमाटर उसमें कट करके डाले हैं, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा जो चाट मसाला है तो वो ऐड किया। और दही पेंट के तो ये अलग से हम रखेंगे, फिर जिसने जो जो डालना है छोले में तो वो डाल देगा। और अच्छा, यहाँ पर मैं भी बना रही हूँ पुलाव के लिए मैंने ज़ीरा लिया है तकरीबन 1 टीस्पून, 3 छोटी इलायची है, 2 अदद बड़ी इलायची, लौंग है 3 अदद, और हाफ़ टी स्पून या इससे थोड़ा सा कम काली मिर्चें हैं, और अदरक कह रही हूँ दालचीनी है एक दो टुकड़े, और जो तेज़पात है तो वो एक डालूँगी। तो ये सारे जो गरम मसाला है, साबित गरम मसाला, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज को थोड़ा सा जैसे बारीक काट, 1 अदद प्याज था दरमियाने साइज़ का, उसको बारीक काट के तो हल्का सा फ्राई किया है, और साथ में ये मसाले डाले हैं। जब ऑनियन ब्राउन हुआ है तो फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब जो है तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है तो वो डाला है, और हरी मिर्चें डाली हैं, और इसके अलावा 1 अदद टोमेटो था दरमियाने साइज़ का तो वो ऐड किया है। और ये मैं 1 ही कप चावल बनाऊंगी। पुलाव जो है तो 1 कप चावल से बनेगा, और इतना ज़्यादा खाया जाता नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे 1 कप चावल जो है तो ये भी हमारे 2 दिन चल जाते हैं। लेकिन ये वाला जो तरीका है तो ये मुझे बहुत आसान लगता है, इस तरह मैं बहुत झटपट सा पुलाव बना लेती हूँ, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अब जो उबला हुआ गोश्त है तो वो इसमें ऐड किया है। गोश्त में तो सॉल्ट था लेकिन थोड़ा सा हम इसमें और डालेंगे चावलों के हिसाब से। और 1 कप चावल थे तो 2 कप जो है तो इसमें पानी जाएगा। 1 कप यखनी थी और 1 कप जो है तो पानी फिर मैंने इसमें ऐड किया। ये जो यखनी है तो ये फ्रिज में पड़ी हुई थी तो ये इस तरह थिक सी हो गई है, और इसके ऊपर जो चिकनाहट आ गई थी, जो चर्बी होती है तो वो मैंने ऊपर से हटा दी थी, जो फैट होता है। और जब ये अच्छे से उबल जाए तो फिर जो भिगोए हुए चावल हैं तो वो मैंने इसमें ऐड किए, और अब थोड़ी देर पकाएंगे। जब पानी इसका बिल्कुल कम रह जाएगा तो फिर इसको दम पे हम रखेंगे। अब इसका पानी कम हो चुका है तो जो साबित मसाला है वो यहाँ मैं इसे रिमूव कर दूँगी, क्योंकि ये अगर मुंह में आएगा तो फिर नहीं अच्छा लगेगा। छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है या लौंग है, तो ये इस तरह मैं जो है तो निकाल लूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें जो चना है, सफ़ेद चना, वो भी ऐड कर देती हूँ, और एंड में फिर किशमिश भी डाल देती हूँ। तो वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, अगर नहीं तो फिर ना सही। और किशमिश तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चावलों में, लेकिन हमारे घर में और किसी को मेरे अलावा नहीं अच्छे लगते। फिर उनको मैं बोलती हूँ कि आप लोग साइड पे करके ना सारे मुझे दे दो, मैं खा लूँगी। तो ये वाले जो चावल है ये मैंने परसों बनाए थे, इसमें मैंने जो छोले हैं वो नहीं डाले। आज मैंने फिर से बनाए थे चावल तो उसमें मैंने डाले हैं छोले। तो अब वो फिर मैं रेसिपी ये वाली शेयर की है मैंने, और चावल फिर एंड में फिर मैं वो दिखाऊंगी आप लोगों को जो आज हमने बनाए। और जो पेरी पेरी बाइट है तो इसको हमने इस तरह मैदे में डिप किया, फिर हमने इस अंडे की कोटिंग की, और फिर दोबारा से हमने इसकी कोटिंग की है ब्रेड क्रम्ब से। तो बस इसी तरह से जो सारे मिर्चें हम उसकी कोटिंग कर देंगे, और फिर हमने इसको फ्राई करना है। तो अभी काफ़ी लेट हो रहा था तो बस जल्दी जल्दी फिर मैं लगी हुई थी। और जो ऑयल है थोड़े थोड़े अगर आप फ्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि इतना टाइम नहीं था तो फिर मैंने सारे ही एक साथ ही ऑयल में डाल दिए थे। तो इस तरह भी डाल सकते हो, लेकिन ये है कि फिर वो थोड़ा जैसे आप साइड अगर पलटो ना तो फिर थोड़ा मुश्किल से वो होता है, थोड़ा कोटिंग उतरने का वो होता है कि कोटिंग उतर जाएगी। लेकिन खैर मैंने आराम आराम से इसको पलटा है तो इतना इसकी कोटिंग सही रही बिल्कुल भी।
और जब हम रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं तो बस हम उसी वक्त जो है तो खाना खा लेते हैं और सब घर वाले, और फिर बाद में अगर किसी को भूख लगती है तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, थोड़ा बहुत जैसे क्रेविंग होती है हल्की किसी चीज़ की तो हल्का फुल्का खा लेते हैं, और वरना नहीं खाते कोई भी, फिर बाद में नहीं खाता। मुझे तो कभी कभी जैसे भूख लग जाती है बाद में 10 बजे के करीब, तो मैं थोड़ा सा जो अगर पुलाव पड़ा हो तो वो थोड़ा सा बस गर्म करके खा लूँगी, या छोले पड़े हो तो वो थोड़े से खा लूँगी। और मेरे हस्बैंड जो है तो बस इस वक्त खा लेते हैं, फिर बाद में वो कुछ भी नहीं खाते, वो फिर सहरी के वक्त जो है ना खाते हैं। और जो पकोड़े हैं तो वो हमारे घर में बस सब आलू के ही पसंद करते हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल वाले, सिंपल जो बेसन होता है बस उसमें कुछ भी नहीं डाला होता, तो बस उसमें आलू को फ्राई कर लेते हैं। और फिर वो जो चटनी होती है धनिया पुदीना वाली चटनी, तो उसके साथ खाते हैं। तो बस ये है हमारी सिंपल सी इफ्तारी, और टेबल पर हमने सारी चीज़ें रख दी है, बस अभी अज़ान होने वाली है तो फिर हम रोज़ा इफ्तार करेंगे। ये वाले चावल है ना, इसमें मैंने वो डाले हैं, जो चना है ना वो भी मैं इसमें ऐड किया, ये आज मैंने बनाए थे, और जो वही रेसिपी है सेम बिल्कुल वही रेसिपी है, लेकिन इसमें थोड़े से मैंने चना ऐड किया था। और इसके अलावा अक्सर मैं किशमिश भी ऐड कर देती हूँ, तो आज वो नहीं थे तो आज मैंने ऐड नहीं किया। तो जो छोले हैं वो सब मतलब सारी चीज़ें अलग ही पड़ी होती हैं, उसके साथ फिर जिसने जो जो डालना होता है उसमें, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से डालते हैं। जैसे भी मैंने थोड़ा सा इसमें दही ऐड किया है, थोड़ा सा जो धनिया पुदीना की चटनी है तो वो ऐड की है, और इसके अलावा आलू बुखारे की चटनी थोड़ी सी, और इमली की चटनी थोड़ी सी, और इसके अलावा जो आलू के पकोड़े हैं जैसे पापड़ी ऐड करते हैं लोग, तो बस उसकी जगह पर मैंने ये ऐड किया। तो इस तरह बहुत अच्छा सा खट्टा मीठा सा जो टेस्ट है तो वो आता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा हमने बनाया था फ्रूट चाट, लेकिन वो बस फ्रिज में ही पड़ा रहा। वो फिर असल में हम जो फ्रूट चाट है ना, वो अक्सर हम जो तरावी वरावी पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं तकरीबन 10 बजे के करीब, तो फिर वो खाते हैं। मैं तो खैर तरावी थोड़ा लेट पढ़ती हूँ, और मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि फिर बाद में नहीं पढ़े जाते ना। मेरी बेटियाँ भी कहती हैं कि फिर बाद में सुस्ती हो जाती है, और मैं तो जब इफ़्तार कर लूँ तो मुझे सुस्ती हो जाती है उस वक्त। फिर थोड़ा जैसे 10 बज जाते हैं, 10 बजे के बाद मतलब 12 या 1 बजे फिर मैं तरावी पढ़ लेती हूँ। और जहाँ तक नींद की बात है तो नींद काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, थोड़ा सही टाइमिंग नहीं होती, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं तो उनकी तो और ही डिस्टर्ब होती है। हम तो फिर भी जिस टाइम मौका मिले, जिस वक्त भी मौका मिले तो हम सो जाते हैं। अच्छा, ये जो चटनी है ना आलू बुखारे और इमली की, ये मैंने इस तरह एयर टाइट जार में रख दिए हैं, और बस अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तो ये फिर ख़राब नहीं होंगे। तो बस ये था आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है तो वो आपको मिल सके। और ये तकरीबन इस वक्त 10 बज रहे थे। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मस्जिद से तरावी पढ़कर, फिर हमने जो है तो फ्रूट चाट खाया। तो इस बार मौसम जैसे कि अच्छा था, तो इतना ना ज़्यादा भूख और प्यास का भी नहीं पता चल रहा। माशाल्लाह से रोज़े जो है ना सही गुज़रे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जो फ्रूट चाट है ये तो मेरी बेटी ने बनाया था। तो बस ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।